कोरोना लॉकडाउन के अंतर्गत यहाँ एक और 04 चरण पूरे देश के अंदर शुरू हो चुका है तथा 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं हम देखें कि 2 माह से सभी विभागों की मीटिंग बीसी के जरिए हो रही है तथा दूर दूर से यात्रा कर बैठक में भाग लेने की दौड़ धूप तथा पीड़ा से छुटकारा भी 2 माह से प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक विभाग को मिला हुआ है। दूसरी तरफ हम देखें कि बीसी के जरिए जब से मीटिंग करनी शुरू की गई है तब से करोड़ों रुपया टीए व डीए व समय की बचत भी साथ साथ हो रही है। अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो पूरे वर्ष भर में कई स्थानों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की होने वाली बैठकों पर 11 से 12 करोड़ रुपया एक साल में टीए डीए पर खर्च हो जाता है। वर्तमान समय में 1 और 2 माह की अवधि के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए की बचत टीए डीए की शिक्षा विभाग में ही हो चुकी है। अगर हम इसी प्रकार सभी विभागों की बैठकों के वित्तीय आंकड़े को जोड़ें तो करोड़ों में राशि आएगी। वैसे आपको बता दें कि कोरोना रोग की लड़ाई लंबी चलेगी और चलती ही जा रही है और कब यह लड़ाई ख़त्म होगी अभी तक किसी के पास इसका जवाब भी नहीं है। पर कार्यालयों की पद्धति को कोरोना रोग ने पूरी तरह से बदल दिया है। भविष्य में बैठकों के तरीके बीसी के जरिए ही होने होंगे, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जब बीसी के जरिए हजारों किलोमीटर दूर से उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों से अपनी बात कह सकते हैं तो फिर एक स्थान पर सभी जिलों के अधिकारियों को इकट्ठा क्यों किया जाए? यह भी जनता के टैक्स का पैसा टीए डीए पर क्यों खर्च किया जाए? ऐसे सवाल जनता की जहन में अब उठने लग चुके हैं। लोगों की यही मांग है कि सरकार को स्थायी आदेश जारी कर देना चाहिए कि तहसील, जिला, संभाग तथा राजधानी मुख्यालयों पर होने वाली सभी विभागों की बैठकें अब आने वाले समय में बीसी के जरिए ही होंगी। ऐसा आदेश सरकार को परमानेंट ही जारी कर देना चाहिए, जिससे टीए डीए के करोड़ों रुपए की बचत कर उस बचत को सार्वजनिक कार्यों पर खर्च भी सरकार कर पाएगी। साथ ही इन बैठकों में अनाप शनाप चाय नाश्ते पर खर्च होने वाली राशि भी बच सकेगी तथा भ्रष्टाचार भी इन मदों में रुक पाएगा। अधिकारियों को आने जाने की पीड़ा से भी आसानी से छुटकारा अगर स्थायी आदेश जारी बीसी के जरिए बैठकें करने का हो जाता है तो उनको स्थायी रूप से आने जाने की पीड़ा से छुटकारा मिल सकेगा। वर्तमान समय में इंटरनेट का ज़माना है, सब साधन भी उपलब्ध हैं। बीसी को स्थायी रूप से अपनाने में हर्ज भी क्या है, बस इच्छा शक्ति जगाने की बात है। सरकारों को इस ओर ध्यान देकर सभी प्रकार की बैठकें स्थायी रूप से आदेश जारी करना चाहिए कि भविष्य में सभी होने वाली बैठकें बीसी के जरिए ही होंगी, जिससे जनता के द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा भी बच सकेगा और उस बचे हुए पैसे को जनता पर ही सार्वजनिक कार्यों पर खर्च सरकारें बड़ी आसानी से कर पाएंगी। अब देखते हैं कि जनता के द्वारा दिए गए सुझाव और कलम न्यूज़ के जरिए उठाई गई मांग को सरकार इस पर अपना क्या रुख अपनाकर क्या निर्णय ले पाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।